और नंदनवन में, काशी में पार्वती जी शिव जी के साथ बैठी थी और शिव जी के साथ बैठी हुई माता पार्वती का ध्यान अमर नीति नयनार के यहां से आते हुए शिव भक्तों पर माता पार्वती जी का ध्यान चले गए। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, ये अमर नीति नयनार के यहां से जो भी निकल कर जाता है सब मुस्कुराते हैं, खुश दिखते हैं, उसके चेहरे पर अलग रौनक दिखती है, सबका चेहरा खिला हुआ होता है, बात क्या? शंकर भगवान बोले, पार्वती, शंकर का सच्चा जो भक्त होता है, शिव का गुणगान करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शिव को भजने वाला जो होता है, उसके पास में जो जाता है, शिव का भक्त उसको कुछ दे चाहे ना दे, पर अपने भीतर का शिव तत्व मात्र अपनी दृष्टि से दे देता है, अपनी दृष्टि से। वो शिव का जो भक्त होता है, बाहर की आवाज बढ़ाओ, बाहर की, जो शिव का भक्त होता है, जो भगवान शंकर का भक्त होता है, वो अपनी दृष्टि से सब कुछ दे देता है। कभी मौका मिल जाए, ए उमर का तहसील वालों, ओ धाराशिव जिला वालों, ओ दूधनाल गांव वालों, कभी मौका मिल जाए, जो भगवान शंकर को हर पल भजता हो, जो शिव की कथा में, शिव की भक्ति में, शिव के भजन में, शिव के स्मरण में डूबा रहता हो, कभी मौका मिल जाए, उससे कुछ मत मांगो, बस उसके सामने से निकल कर भी चले जाओ तो उसकी दृष्टि भी पड़ जाएगी, तो तुम्हें खुशियां प्रदान कर देगा। वो दुख खींचे, तुम्हारी तकलीफों को खींचे, तुम्हारे कष्टों को खींचे, तुम्हारी परेशानियों को खींचे। वो तुम्हारे जीवन में सुख देना प्रारंभ कर देगा, वो तुम्हारे जीवन में आनंद देना प्रारंभ कर देगा, वो तुम्हारे जीवन में आनंदता प्रदान करना प्रारंभ कर देगा, खुशियां देना प्रारंभ कर देगा, सुख देना प्रारंभ कर देगा, आनंदता देना प्रारंभ कर देगा। शिव तत्व कथा, भगवान शंकर की कथा शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। पार्वती जी ने कहा, अब आगे की बढ़ाकर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, गला पकड़ रहा, बेस बेस खुल रहा, ऐसा लग रहा है। अभी ठीक चल रहा था, तुमने फिर उसमें कुछ कर दिया। शंभू, पार्वती जी ने कहा कि आखिर इस अमर नीति के पास में से जो भी निकल कर जाता है, उसके अंदर खुशियां कैसे आ जाती हैं, उसके मुख पर प्रसन्नता कैसे आ जाती है, उसके अंदर इतना सुख कैसे आ जाता है, उसके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, उसके चेहरे पर इतना आनंद, उसके चेहरे पर इतनी मुस्कान कैसे आ जाती है। क्या कारण है? शिव जी ने कहा, पार्वती, एक बार जाकर जो अमर नीति के घर से आ रहे हैं उनसे जाकर पूछ कि उनको क्या मिला। पार्वती जी गई, एक बूढ़ी स्त्री का रूप रखकर उन्होंने जाकर रोक लिया
शंकर जी के भक्तों को। रुको 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 रुको, कहां से आ रहे हो? वो व्यापारी के घर से आ रहे हैं। अच्छा, क्या मिला? अरे पूछो मती, खूब अच्छा भोजन कराया, खूब भजन कराया और वस्त्र भी देकर भेजा। तो क्या तुमको आज तक कहीं पर भोजन नहीं मिला? खूब मिलता है। क्या कहीं पर भजन करने को नहीं मिला? खूब मिलता है। क्या किसी के यहां से तुम्हें वस्त्र नहीं मिला? खूब मिलता है। वस्त्र भी खूब मिलता है, भोजन भी खूब मिलता है, भजन भी खूब मिलता है। फिर तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? तो कहा, पार्वती जी ने जैसे ही पूछा तो जितने शिव भक्त अमर नीति के घर से, उस व्यापारी के घर से, शिव भक्त के घर से आए थे, सबने हाथ जोड़कर कह दिया, वस्त्र तो हर जगह पे मिलते हैं, भोजन भी हर जगह मिलता है, भजन भी हर जगह मिलता है, पर ऐसे शिव भक्त का दर्शन कभी कभी मिलता है। सब में शिव, सब में शिव, कोई दूसरा दिखे ही ना। पार्वती जी बड़ी खुश हो गई, आज बड़ी प्रसन्न है पार्वती जी। शिव जी ने पूछा, क्यों करिए ही दर्शन? हाउ, दर्शन का फल मिल गया। हाउ। अब पार्वती जी के मन में आया कि अब मुझे आपको देखना है परीक्षा करते हुए। शंकर भगवान बोले, अभी परीक्षा बाकी रह गई है, शिव भक्त की परीक्षा भी रह गई है। व्यापारी अमर नीति नदी के तट पर निकल रहे थे, तभी शंकर भगवान एक बूढ़े संत का रूप रख कर आ गए। अपना कपड़ा दे दिया छोटा सा, इसको रख, मैं स्नान कर कर आऊं तब मुझे दे देना। शिव जी नहाने गए। अमर नीति भगवान की भक्ति में ऐसे डूब गए कि कपड़े का ध्यान नहीं दिया, कपड़ा ना जाने कहां चलेगा। संत आकर कहने लगे, लाओ मेरा कपड़ा दो। अमर नीति कहने लगे, कपड़ा यहीं तो था, सब दूर ढूंढा पर कपड़ा नहीं मिला, सब दूर ढूंढ लिया। अमर नीति व्यापारी ने कहा, मैं दूसरा कपड़ा दे देता हूं, मुझे तो वैसा की वैसा ही चाहिए, उतने वजन का। तो क्या वजन कैसे तोलेंगे? शंकर भगवान बोले, मेरे पास एक जोड़ कपड़ा और है, उसके वजन कर ले, तोल दे। पलड़ा मंगवाया व्यापारी ने, तराजू लगाया व्यापारी ने। एक पलड़े में संत ने अपना कपड़ा रख दिया, दूसरे पलड़े में अमर नीति ने कपड़ा रखना प्रारंभ करा। पूरी अमर नीति के घर का जितना कपड़ा था, दुकान का कपड़ा था, सब रख दिया, पूरे नगर का कपड़ा रख दिया, फिर भी वो पलड़ा झुकता नहीं है। अमर नीति ने अपनी पत्नी के गहने, जेवरात, आभूषण, धन सब कुछ रख दिया, पर पलड़ा झुका नहीं। आखिरी में अमर नीति से संत कहने लगे, मुझे मेरा कपड़े के बराबर का दे, मुझे मेरे कपड़े के बराबर का दे। अमर नीति ने अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, हाथ जोड़कर कहा, बाबा अब हमारे पास देने के लिए बस मुझे मेरे कपड़े के बराबर का दे। अमर नीति ने अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, हाथ जोड़कर कहा, बाबा अब हमारे पास देने के लिए वस्तु तो नहीं है, पर हम बेटी बेटा, मैं और मेरी पत्नी हम हैं, आप कहो तो हम भी तुल लेते हैं। संत बोले, चल बैठ जा तराजू में। पत्नी भी बैठ गई, पति भी बैठ गया, बच्चे भी बैठ गए। बाबा आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल रही है कि कपड़ा देते देते तो मेरी जिंदगी निकल गई, पर आज अपने आप को किसी को दे रहा हूं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अपने आप को दे रहा हूं। अमर नीति जैसे पलड़े में बैठा, पत्नी पलड़े में बैठी, जैसे बेटा बेटी बैठे और कपड़े का पलड़ा झुक गया, उठ गया। भगवान शंकर पार्वती जी को आवाज दिए, शिव और पार्वती ने दर्शन दिया। अमर नीति तेरी भक्ति बड़ी प्रबल थी, एक कपड़े के लिए तूने अपने आप को मुझे दे दिया। आज से ये महादेव तेरा और तू मेरा, जिंदगी में तुझे कभी दुख नहीं, कभी दुख। देवराज ब्राह्मण